तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 इयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। और मैं अब इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमता हो या न हो, सामर्थ हो या न हो, नेता वही बनेगा, पीएम वही बनेगा या पीएम का दावेदार बनेगा, सीएम वही बनेगा या सीएम का दावेदार बनेगा और पार्टी का बॉस बनेगा। अब मैं उसको कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। आप लोगों को मालूम होगा बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहां भी कहा था, दरबारी संस्कृति में
जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं, तो ठीक है, करने दीजिए उनको। कुछ भी हो, ही इज आवर पीएम कैंडिडेट। अब जरा नीचे आइए आप। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बिहार की जनता तय कर चुकी है और जबरदस्त जवाब देगी चुनाव में। लेकिन परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने केंद्र बताया, मैंने उत्तर प्रदेश बताया, मैंने बिहार बताया। आप जरा बंगाल चलिए। बंगाल में गया था, जो अत्याचार ग्राम पंचायत चुनाव में हुआ था, देखने के लिए। वहां ये आम चर्चा है कि अभिषेक अपनी पारी के इंतजार में बेसब्र हो रहे हैं। अब वहां पुत्र नहीं है तो भतीजे आ गए। अब जरा दक्षिण चलिए। तमिलनाडु में कौन राज कर रहा है? तो करुणानिधि के पुत्र हैं। थोड़ा बगल में आइए तो तेलंगाना में बार बार यह स्वर सुनाई पड़ता है कि अब मुझे राज करने दिया जाए, बहुत हो गया, 10 साल से मैं वेट कर रहा हूं। आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ये पूरा जो है परिवारवाद का एक छोटा नक्शा मैंने आपके सामने रखा है। परिवारवाद मतलब पार्टी का नेता पिता या माता जी के बाद पुत्र या पुत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे। इसका दूसरा विभत्स स्वरूप क्या है? कुछ करना नहीं है, गद्दी तो मेरी है। तो ना लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है ना कुछ और है। कुछ भी कर लो, मेरी अपनी जगह तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो फैमिली रूल is inherently undemocratic and irresponsible. परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेवार होता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर मैं आता हूं। कि जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है, एंड दे फुल्ली डिजर्व इट। घमंडिया अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में। करोड़ों लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा वहां 2 फूल चढ़ाने गई है क्या? वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। आज तक राहुल गांधी वहां गए हैं क्या? आज तक कांग्रेस के गुजरात के नेता वहां गए हैं क्या? ये कौन सा अहंकार है कि जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा उसकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पर हम 2 फूल भी नहीं चढ़ाएंगे? यहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है ना, इंडिया गेट के पास। अलौकिक प्रतिमा है। महान सपूत देश के आज तक लोगों को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच के हम सभी ऋणी हैं। वो जगह खाली थी, उन्होंने कहा नहीं,
यहां सुभाष चंद्र बोस लगेंगे, क्योंकि देश की आजादी में उनका भी हाथ है। कभी सोनिया गांधी गई हैं क्या? कभी राहुल गांधी 2 फूल चढ़ाने गए हैं क्या? छोड़िए इस बात को। वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनवाया, इन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, 50 साल 60 साल। क्या है वॉर मेमोरियल? भारत में जितने युद्ध में जितने सैनिक मारे गए सबों का नाम लिखा हुआ है वहां पर। आप लोग नहीं गए हैं, जरूर जाइए। और जितने परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित हैं उनका बस लगा, उनकी अलग एक वाटिका है। और वहां एक मोदी जी ने इतना बड़ा डिजिटल प्रावधान निर्देश देके बनाया है, आप बटन दबाइए, सारे परमवीर चक्र अवार्डी का चेहरा आएगा, जिसको चाहिए आप बटन दबा के माला बना दीजिए। क्या कभी सोनिया गांधी गई है वहां पर 2 फूल चढ़ाने? इंदिरा जी की अगुवाई में 71 का युद्ध लड़ा गया सफलता से। उसी युद्ध में मारे गए सेना के लोगों को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गई? क्या मतलब है इसका? इसे कहते हैं अहंकार। मोदी जी ने बनाया, हम नहीं जाएंगे, हम जो है सो है। तो ये है घमंडिया गठबंधन। क्या वहां कभी अखिलेश यादव गए हैं क्या? क्या वहां कभी तेजस्वी यादव गए हैं क्या? ममता जी तो बंगाल की है ना। ममता जी तो दिल्ली इतनी बार आती हैं, मोदी जी को गाली पड़ती हैं। सुभाष बोस की प्रतिमा पर एक बार भी 2 फूल चढ़ाने गए क्या वो और उनके भतीजे अभिषेक? ये कहते हैं घमंडिया संगठन। और इसी घमंडिया का दूसरा स्वरूप यह है, जिस कर्पूरी ठाकुर ने गरीब पिछड़ों को संगठित करके सामाजिक न्याय का ईमानदार प्रस्तुतिकरण किया, वो जननायक वो नहीं, हम भी जननायक हैं। यह है अहंकार। आज मैं सवाल उठा रहा हूं, कुछ कारण से उठा रहा हूं। नीतीश कुमार जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। लालू जी जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। तेजस्वी अखिलेश जवाब दीजिए कि दिल्ली आप इतना आते हैं, एक बार सुभाष बोस की प्रतिमा पर आपको जाने का अवसर नहीं मिलता है। सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रणाम करने का आपको कोई अवसर नहीं मिलता है। वॉर मेमोरियल में जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो जो लोग परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हैं उनके अहंकार तो आता ही सच्चाई है। तो मित्र, ये बात हुई परिवारवाद की। अब मैं बाकी दोनों विषयों को लेता हूं। एक बात आप जान लीजिए, जहां परिवारवाद की नग्न राजनीति होगी उसके साथ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण अपने आप आ जाएगा। ये तीनों त्रिवेणी है राजनीति की, गंदी त्रिवेणी। त्रिवेणी का एक बड़ा सार्थक मतलब होता है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यह भारत की राजनीति की गंदी त्रिवेणी है। द डर्टी ट्रायंगल ऑफ इंडियाज पॉलिटिक्स। मैं आपसे एक बात कहूं, भ्रष्टाचार वहीं पनपता है और वहीं पनपा है जहां परिवारवाद रहा है। मैं गिनाता हूं। 2G के समय किसका शासन था? परिवार का। मनमोहन सिंह की कितनी चलती थी। कोयला घोटाले में तो जेल रहे हैं, ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गए हुए हैं। कोयला घोटाला मैंने बताया, कॉमनवेल्थ घोटाला मैंने बताया, आदर्श घोटाला मैंने बताया, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला। इन सभी घोटालों में परिवार के किसी लोगों का हाथ है या नहीं है, मुझे बता दीजिए। मैंने एक बार कहा था और आज उसको रिपीट करने का दिन है। संजय बाबू सुनिए आप, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में पंच तत्व की बात कही गई है ना। यह शरीर 5 तत्वों से बना है।
जल, थल, नभ, वायु, आकाश and Agni. We owe our human existence to 5 elements: the earth, the air, the fire, the water. इसी से पूरा जीवन बना है और मरने के बाद 5 तत्वों को इसी में समा जाना है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या हुई है, शाब्दिक व्याख्या हुई है। कांग्रेस पार्टी और उसके मित्रों ने पंच तत्व की एक जबरदस्त व्याख्या की कि पंच तत्व तब तक प्रामाणिक नहीं होगा जब 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, करके दिखा दिया। अब देखिए, थल का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ, आदर्श घोटाला। वो थल से ही नहीं रुके, पाताल भी चले गए, वहां कोयला घोटाला कर दिया। फिर आकाश में चले गए, वहां हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। मालूम है, काफी केस चला है, आज बताने की जरूरत नहीं। वायु क्या होता है आप जानते? 2G घोटाला क्या है? वही ना है, स्पेक्ट्रम चलता है वायु के साथ, जिसमें बंदरबाट हुई। आपके जल घोटाला, सबमरीन घोटाला, आपको मालूम है। और फायर क्या है? दामाद श्री जो पूरा बीकानेर में सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर के जो पूरा पार्क बना रहे हैं, सोलर पार्क के नाम पर FIR चल रहा है वहां पर। तो ये 5 तत्व में भ्रष्टाचार हुआ। जब बड़ी पार्टी परिवार का ये हाल है तो जरा आ जाइए आप बिहार में। चारा घोटाला, जब परिवार का नियम, निजाम, अलकतरा घोटाला। और देखिए, मैं दोनों में PIL केस मैंने बहस किया पटना हाईकोर्ट में CBI इंक्वायरी के लिए। सबको सजा हुई है, एक भी इससे मुक्त नहीं हुए। क्या सप्लायर, क्या IAS, क्या इनकम टैक्स कमिश्नर, क्या उस समय के मुख्यमंत्री या बाकी। उसके बाद देखिए रेल का घोटाला, फिर जमीन दो नौकरी लो, उसका घोटाला रोज आप देख रहे हैं। और संपत्ति बनाओ, वही हाल यूपी का। और बंगाल तो सबसे आगे निकल गया। दक्षिण भारत की बात रोज सुनाई पड़ती है। हमारे अध्यक्ष मार्च पर निकले हुए हैं, रोज वो नए नए किस्से छोड़ रहे हैं। तो ये आपको मैंने बताया, भ्रष्टाचार और परिवार, क्योंकि परिवार की राजनीति को अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए भ्रष्ट लोगों का सहारा चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है हम प्रमोट करेंगे कुछ नहीं होगा हमको। ये अब बिहार के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी जेल गए चारा घोटाले में, 3-4 में सजा हो गई। बेटे राम, कुछ तो नसीहत पाते। जमीन दो नौकरी लो, फिर भी उसमें ही फंस गए, रेलवे के टेंडर में फंस गए, क्योंकि उनको नॉर्म से मतलब नहीं है। हमको तो नेता रहना है, कम वोट में। तो भ्रष्टाचार को हटना पड़ेगा। और तीसरी बात, तुष्टीकरण। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुष्टीकरण को आगे बढ़ाना इनकी राजनीतिक सोच का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। आप लोग अनुभवी पत्रकार हैं। ये MY नाम कहां से आता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, MY कॉम्बिनेशन कहां से आता है? सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाले इतने बेशरम तरीके से तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम यादव कंबाइन। तो यूपी जीतना है, बिहार जीतना है। तो ममता जी ने उसमें अपना तड़का लगा दिया। तो उसमें सिम्मी की गतिविधि हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, PFI हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ममता जी की तो राजनीति ने सारी हदें पार कर ली तुष्टीकरण में। और देखिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाते हैं। राजीव गांधी को 400 का बहुमत था। शाहबानों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने पलटा? राजीव गांधी की सरकार ने पलटा।
इनके दबाव में। बाकी मैं सारा इतिहास आपको नहीं बताऊं। और अभी 3 तलाक समाप्त करने का विधेयक जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कानून मंत्री के रूप में मुझे प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला था, सारी परिवारवादी पार्टियों ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए 3 तलाक के अभिशाप के खिलाफ इतने ऐतिहासिक विधेयक का विरोध किया था। क्या सोनिया जी की पार्टी महिला नेत्री है? क्या ममता जी की पार्टी महिला नेत्री है? और बाकी तो आरजेडी और इन लोगों के बारे में तो कहना नहीं है। तो ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देती हैं राष्ट्र की अखंडता, सौहार्द को रोकने की सीमा तक। इसलिए देश की राजनीति के जो तीनों अभिशाप हैं, हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल के राज में समाप्त किया है तुष्टीकरण को, समाप्त किया है भ्रष्टाचार को। आज सरकार के गलियारों में दलालों और बिचौलियों के लिए एंट्री बैन है। सारे निर्णय ईमानदारी से होते हैं, ऑक्शन से होते हैं। आज भारत ने डिफेंस परचेज में कहां से कहां अपना स्थान बनाया, आपको मालूम है। राफेल भी आ रहा है, बड़ी बड़ी सबमरीन भी आ रही है, और आज मेड इन इंडिया चीजें, अस्त्र वेपन बाहर जा रहे हैं। ये होता है ना। तो ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। भ्रष्टाचार की बात आई तो संजय बाबू हमको कभी कभी फोन करते हैं, कह रवि भैया फिर कुछ आया है। हमने कहा हम लोग का तो कुछ नहीं। कहा नहीं, पिछले वाला ही आया है, वो नया निकलता है। तो इतनी लंबी फेरिस्त है उनकी कि आस्ते आस्ते निकलती रहती है और निकलेगी भी। इसीलिए देश के लिए, देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की शुचिता के लिए और आम लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ये तीनों अभिशाप, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो,